नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नवीन सत्र में। प्रारंभ करने से पूर्व एक छोटी सी बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि वैसे तो यह वीडियो हम टॉपिक वाइज कर ही रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वह है संत काव्य धारा। जी हाँ, लेकिन मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूँ कि संत काव्य के प्रश्नों के साथ साथ हम बहुत सारे अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास इस सत्र में करते हैं। प्रमुखतः इस टॉपिक से प्रश्न रहते हैं, इसलिए आप अन्य प्रश्नों को देखकर अचंभित न हो। बहुत सारे हमारे मित्र टिप्पणी बॉक्स में लिख रहे थे। मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं और हम टॉपिक वाइज भी चल रहे हैं, लेकिन संत काव्य से इतने अधिक प्रश्न नहीं हैं जो कि हम 100 प्रश्नों का पूरा अभ्यास करें। तो अभ्यास की पूर्णता सुनिश्चित हो और हम अधिक से अधिक प्रश्नों की पहुँच हमारी पहुँच हो, इसीलिए मैं संत काव्य के साथ साथ अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास हम सब इस सीरीज़ के माध्यम से कर रहे हैं। तो आप आश्वस्त रहिए, जो भी प्रमुख प्रश्न इस खंड से होंगे वह आपके बीच जरूर प्रस्तुत हो जाएंगे। तो चलिए इस छोटी सी बात के पश्चात मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। यह किस कवि ने कहा था? और विकल्प दिए गए हैं कुंभन दास, दादू दयाल, मलुक दास और धर्मदास। तो सही उत्तर होगा जी हाँ, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विकल्प दिए गए हैं विद्यापति, कबीर, जायसी और जयदेव। तो सही उत्तर होगा जी हाँ, कबीर। अगला प्रश्न है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? विकल्प दिए गए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? रैदास। विकल्प दिए गए हैं सगुण धारा कृष्ण भक्ति, बी निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी, सी निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी और डी सगुण धारा राम भक्ति। तो सही उत्तर होगा निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? विकल्प दिए गए हैं शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। सही उत्तर होगा अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है कि मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? विकल्प दिए गए जीवनी, आत्मकथा, निबंध और संस्मरण। सही उत्तर होगा जीवनी। अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? विकल्प दिए गए साखी, शबद, रामायणी और बीजक। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा व अवतारवाद का विरोध किया गया है? किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा व अवतारवाद का विरोध किया गया है? विकल्प दिए गए सगुण काव्य धारा, संत काव्य धारा, राम काव्य और कृष्ण काव्य धारा। तो सही उत्तर होगा संत काव्य धारा। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? विकल्प दिए गए भाषा में खारापन, बी कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, सी साहित्यिक कोमलता है और डी भाषा में अक्खड़पन है। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था? विकल्प दिए गए हैं रहीम, सूर, कबीर और मलूक दास। तो सही उत्तर होगा जी हाँ, कबीर दास। अगला प्रश्न है कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? यह कवि किस रचनाकार की है? विकल्प दिए गए हैं भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, दिनकर और केदारनाथ अग्रवाल। सही उत्तर होगा रामधारी से दिनकर। अगला प्रश्न है कि ज्ञानबोध के रचनाकार हैं? विकल्प दिए गए सुंदरदास, मलूक दास, रज्जब और दादू दयाल। सही उत्तर होगा मलूक दास। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? विकल्प दिए गए गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह,
रामदास और गुरु अंगद। सही उत्तर होगा अर्जुन सिंह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा में न आने वाले कवि का नाम है। विकल्प दिए गए हैं कबीर, दादू दयाल, गुरु नानक और नंददास। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं हैं। विकल्प दिए गए हैं नाटक, उपन्यास, गीति नाट्य और कहानी। सही उत्तर होगा नाटक। अगला प्रश्न है कि संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है। संत हृदय नवनीत समाना। विकल्प दिए गए हैं कबीर, सूर, रैदास और तुलसी। सही उत्तर होगा तुलसी। अगला प्रश्न है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। विकल्प दिए गए हैं रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास और दादू दयाल। सही उत्तर होगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है कि हरडे वाणी और अंगवधु किसकी वाणियों का संकलन है। विकल्प दिए गए हैं सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास और कबीरदास। सही उत्तर होगा दादू दयाल। अगला प्रश्न है कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। विकल्प दिए गए हैं वात्सल्य रस की प्रधानता, बी प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, सी रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध और डी आश्रयदाता की प्रशंसा। सही उत्तर होगा जी हाँ, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक में शामिल नहीं हैं। विकल्प दिए गए हैं राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर और मोहन राकेश। सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद विमल। अगला प्रश्न है कि मुसलमान अनुयायी कबीर को किसका शिष्य मानते हैं। मुसलमान अनुयायी कबीर को किसका शिष्य मानते हैं। विकल्प दिए गए शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती और नूर मोहम्मद। सही उत्तर होगा शेख तकी। अगला प्रश्न है कि बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, न तो मुख मौन गही चुप होए। यह पंक्ति किसकी है। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए। विकल्प दिए गए कबीर, दादू, सुंदरदास और मलूकदास। सही उत्तर होगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है कि सबंगी रचना किसकी है। विकल्प दिए गए दादू दयाल, मिश्र बंधु, रैदास और रज्जब। सही उत्तर होगा रज्जब। अगला प्रश्न है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गुहो नहीं हाथ। यह किसके विषय में कहा गया है। विकल्प दिए गए हैं गुरु नानक, रैदास, कबीर और दादू दयाल। सही उत्तर होगा कबीरदास। अगला प्रश्न है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है। विकल्प दिए गए हैं राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, श्रीलाल शुक्ल और गिरिराज किशोर। सही उत्तर होगा गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। भक्ति विवेक। विकल्प दिए गए हैं मलूकदास, सुंदरदास, नाभादास और दादू दयाल। सही उत्तर होगा मलूकदास। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। विकल्प दिए गए हैं बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब और संत साहेब। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। विकल्प दिए गए हैं हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी और बहादुर शाह जफर। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। विकल्प दिए गए हैं कबीर, नरहरिदास, मलूकदास और रैदास। सही उत्तर होगा मलूकदास। अगला प्रश्न है कि काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं उद्भट, भामह, दंडी और वामन। सही उत्तर होगा उद्भट। अगला प्रश्न है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। यह पंक्ति किस लेखक द्वारा लिखा गया है। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। माफ करिएगा, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि रैदास किसके गुरु थे। विकल्प दिए गए हैं मलूकदास,
हरिदास, लालदास और मीराबाई। सही उत्तर होगा मीराबाई। अगला प्रश्न है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। के पंक्तिकार हैं। विकल्प दिए गए हैं सुंदरदास, गुरु नानक, कबीर दास और रैदास। सही उत्तर होगा गुरु नानक। अगला प्रश्न है कि आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। यह काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन और रघुवीर सहाय। सही उत्तर होगा त्रिलोचन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? विकल्प दिए गए मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवां और चाक। सही उत्तर होगा जी हाँ मित्रों मरजानी। अगला प्रश्न है कि हिंदी में लोक जागरण की धारणा किस आलोचक की है? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? विकल्प दिए गए हैं रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय, नागार्जुन, धूमिल और मुक्तिबोध। सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है? विकल्प दिए गए पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, बिसल देव रासो और खुमाण रासो। सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है कि क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और निराला। तो सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? विकल्प दिए गए नाटक, उपन्यास, आत्मकथा और संस्मरण। सही उत्तर होगा जी हाँ आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। यह संवाद के पंक्तिकार हैं। विकल्प दिए गए हैं प्रसाद, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और अज्ञेय। सही उत्तर होगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न है कि हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम है? विकल्प दिए गए हैं पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत पाली अपभ्रंश हिंदी, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी और डी पाली अपभ्रंश प्राकृत हिंदी। तो सही उत्तर होगा जी हाँ पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? विकल्प दिए गए मागधी, अर्धमागधी, खस और ब्राचड़। सही उत्तर होगा खस। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय ब्रजभाषा का क्षेत्र है? विकल्प दिए गए भरतपुर, जयपुर, करौली, बी बरेली, बदायूं, मैनपुर, सी अलीगढ़, आगरा, मथुरा और डी हरदोई, शाहजहांपुर और पीलीभीत। तो सही उत्तर होगा जी हाँ अलीगढ़, आगरा और मथुरा। अगला प्रश्न है कि तुलसी की कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं है? विकल्प दिए गए हैं गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न और विनय पत्रिका। तो सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि नंददास के काव्य में निम्नलिखित में से किस रस की प्रधानता है? विकल्प दिए गए हैं वात्सल्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस और करुण रस। सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है कि काव्य के रूप में ब्रजभाषा प्रयोग की शास्त्रीय व्याख्या किसने की? काव्य के रूप में ब्रजभाषा प्रयोग की शास्त्रीय व्याख्या किसने की? विकल्प दिए गए हैं भिखारी दास, आलम, पद्मकर और देव। सही उत्तर होगा भिखारी दास। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? विकल्प दिए गए ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, हरदेव बाहरी और राहुल सांकृत्यायन।
सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में है। विकल्प दिए गए हैं भक्ति सागर, प्रेम सागर, सुख सागर और काव्य सागर। सही उत्तर होगा प्रेम सागर। अगला प्रश्न है कि प्रभा खेतान की आत्मकथा है। विकल्प दिए गए हैं एक कहानी यह भी, पिंजरे की मैना, अन्या से अनन्या और हद से। सही उत्तर होगा जी हाँ अन्या से अनन्या। अगला प्रश्न है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। विकल्प दिए गए हैं मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी और रामानुजाचार्य। सही उत्तर होगा विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। विकल्प दिए गए हैं गुरु नानक, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन देव। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। विकल्प दिए गए हैं आचार्य शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि कबीर का दार्शनिक चिंतन है। विकल्प दिए गए एकेश्वरवादी, रहस्यवादी, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। सही उत्तर होगा रहस्यवादी। अगला प्रश्न है कि दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की। विकल्प दिए गए कबीर, सूर, तुलसी और रहीम। सही उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है कि कबीर परिचय के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए अनंतदास, नाभादास, धर्मदास और गोकुलनाथ। सही उत्तर होगा जी हाँ अनंतदास। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। विकल्प दिए गए हैं राष्ट्रीयता और देश प्रेम, बी सामाजिक चेतना, सी भक्तिपरक काव्य की प्रधानता और डी हास्य व्यंग। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है। विकल्प दिए गए हैं भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि नए जमाने की मुकरी के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगण और भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि कौन करे जो नहीं कसकत, सुने विपत्ति बाल विधावन की। कौन करे जो नहीं कसकत, सुने विपत्ति बाल विधावन की के पंक्तिकार हैं। विकल्प दिए गए हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन किसका है। विकल्प दिए गए नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी। विकल्प दिए गए हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, महात्मा गांधी और केंद्रीय हिंदी निदेशालय। सही उत्तर होगा गांधी जी। अगला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प दिए गए हैं 1897, 1900, 1922 और 1933। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म चुनिए। विकल्प दिए गए हैं समालोचक रामविलास शर्मा, समन्वय जयशंकर प्रसाद, भारत नंद दुलारे वाजपेयी और नई कविता जगदीश गुप्त। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। विकल्प दिए गए इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, रोला और मालिनी। सही उत्तर होगा जी हाँ रोला। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। विकल्प दिए गए हैं
इंसान के खंडहर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन सही उत्तर है जी हाँ विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है। विकल्प दिए गए गिरिजा किशोर, गिरिजा कुमार माथुर, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि भ्रमर दूत के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर और राय देवी प्रसाद। सही उत्तर होगा सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीदास और सूरजपाल चौहान। तो सही उत्तर होगा जी हाँ तुलसीदास, तुलसीराम। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। विकल्प दिए गए हैं कुंतक, विश्वनाथ, भामह और आनंदवर्धन। सही उत्तर होगा कुंतक। अगला प्रश्न है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। यह नाट्य पंक्तिकार हैं। विकल्प दिए गए प्रसाद, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और अज्ञेय। सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर काव्य रचना किसने की थी। लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर काव्य रचना किसने की थी। ए सगुण भक्त कवियों ने, बी नए कवियों ने, सी रीति कवियों ने और डी निर्गुण भक्त कवियों ने। तो सही उत्तर होगा सगुण भक्त कवियों ने। अगला प्रश्न है कि सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य किसे कहा जाता है। सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य किसे कहा जाता है। विकल्प दिए गए रीतिबद्ध काव्य, राम भक्ति काव्य, रीति सिद्ध काव्य और प्रेमाश्रयी काव्य। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा है। विकल्प दिए गए हैं ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली और मैथिली। सही उत्तर होगा जी हाँ ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रयी शाखा का पहला संत कवि कौन है। विकल्प दिए गए हैं रैदास, तुकाराम, तुलसी और नामदेव। सही उत्तर होगा नामदेव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। विकल्प दिए गए हैं यशोधरा, पंचवटी, साकेत और विष्णुप्रिया। सही उत्तर होगा पंचवटी। अगला प्रश्न है कि विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए सेठ गोविंद दास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत और उदय शंकर भट्ट। सही उत्तर होगा उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। विकल्प दिए गए माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, गुलाब राय और सुंदर दास। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं। विकल्प दिए गए वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, कॉलरिज और I.A. रिचर्ड्स। सही उत्तर होगा जी हाँ कॉलरिज। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। विकल्प दिए गए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास और गणपति चंद्रगुप्त। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि ठेस कहानी के लेखक हैं। विकल्प दिए गए अज्ञेय, रेणु, अमरकांत और मोहन राकेश। सही उत्तर होगा रेणु। अगला प्रश्न है कि जसोदा कहा कहूँ सौ बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहे नहीं जात। यह काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए सूर, नंददास, कृष्णदास और चतुर्भुज दास। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि एकांत संगीत किसकी रचना है। विकल्प दिए गए श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल और महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। यह किसकी पंक्ति है। विकल्प दिए गए रामचंद्र शुक्ल,
शिव कुमार मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम विलास शर्मा। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि कौन कवि निर्गुण काव्यधारा के नहीं हैं? विकल्प दिए गए हैं रैदास, दादू दयाल, नानक और सूर। सही उत्तर होगा जी हाँ सूरदास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रहीम की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं बरवई नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, गीतावली और मदनाष्टक। सही उत्तर होगा जी हाँ गीतावली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो कवि वल्लभाचार्य के अष्टछाप के कवि नहीं हैं? विकल्प दिए गए हैं कुम्भणदास सूरदास, गोविंद स्वामी नंददास, परमानंद दास कृष्णदास और तुलसीदास कबीरदास। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं? विकल्प दिए गए हैं बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूरन सिंह और बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं आदिम रात्र की महक, अगिनखोर, अच्छे आदमी और गरीबी हटाओ। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन किसके लिए है? तो विकल्प दिए गए हैं बिहारी, मतीराम, विद्यापति और भिखारीदास। सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं कविकुल कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? विकल्प दिए गए हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश और सुरेंद्र वर्मा। सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का नहीं है? भुवनेश्वर प्रसाद का है। विकल्प दिए गए हैं राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी और स्ट्राइक। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। विकल्प यह किसकी धारणा है? विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और राम विलास शर्मा। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि जादुई यथार्थवाद मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? विकल्प दिए गए जोसेफ एडिसन, फ्रेंज रोह, जॉर्ज लुकाच और कॉडवेल। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ भी नहीं? किसकी पंक्ति है? विकल्प दिए गए हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, धूमिल और नागार्जुन। सही उत्तर होगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि छप्पर के लेखक हैं? विकल्प दिए गए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, सूरजपाल चौहान और जयप्रकाश करदम। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? विकल्प दिए गए ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुनिसा परवेज और मंजूल भगत। सही उत्तर होगा विकल्प ए। और अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर और अपने अंक हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। तो अंतिम प्रश्न है लोकवृत्त अनुकरणम नाट्य में तन्मया कृतं। लोकवृत्त अनुकरणम नाट्य में तन्मया कृतं यह कथन किस आचार्य का है? विकल्प दिए गए हैं भरत, अभिनव गुप्त, धनंजय और रामचंद्र गुणचंद्र। तो आप सभी का धन्यवाद। आप अपने अंक और इस प्रश्न का उत्तर टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखिए। आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे। धन्यवाद।